ठीक है, क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस इंटीग्रल पार्ट होते हैं थ्योरी के। बिना क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए थ्योरी सिर्फ बताना वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, और हम लोग थोड़ा एक लेवल अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं ताकि ठीक है, ताकि जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे उनको तुम चुटकियों में सॉल्व करोगे टेस्ट में। ठीक है, कंसेप्ट एक बार बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद फिर ठीक है, बार बार उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, उसको अप्लाई किया, सीखा, फिर उससे रिलेटेड हर टॉपिक, हर पॉइंट आसान लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेटेस्ट से हमारे पास एक इस तरह से ना सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है जिसमें करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली सिलेंडर के अक्रॉस फ्लो कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो मैंने प्लेट बनाया है, इस प्लेट के अक्रॉस पूछा गया है कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तुम लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि इस प्लेट के अक्रॉस फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया है कि बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर करना, 30 सेकेंड में, 1 मिनट में। कैपिटल आर इसकी रेडियस है, हाँ करंट बता रहा हूँ, और करंट इसमें कुछ इस तरह से आई नॉट फ्लो कर रहा है। ये रेक्टेंगुलर सरफेस ड्रॉ किया है। ठीक है, ये इसका डायमेट्रिक सेक्शन है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का सरफेस है, और इसकी जो लेंथ है, ये लेटेस्ट से लेंथ यहाँ पर एल है। तो ये लॉन्ग वायर है, उसका एक सेक्शन बनाया गया। बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। नहीं, जीरो कैसे होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, ठीक है, इस तरह से कि बाहर की फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, ठीक है, और अंदर की भी फील्ड लाइंस होंगी, अंदर भी फील्ड लाइंस होंगी। लेकिन अंदर की फील्ड लाइंस के बारे में तुम्हें पता है कि सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर नहीं है। तो सिलेंडर जो है ना, तुम्हें याद होना चाहिए सॉलिड सिलेंडर के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इससे सरफेस तक लीनियरली जाती है, ऐसे वैरी करती है मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, हॉलो होगा तब तो जीरो ही है, हॉलो नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री को देख करके यहाँ पर जो हम सेक्शन इमेजिन करेंगे वो इस तरह का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा। ठीक है, इस तरह का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा। आर डिस्टेंस पर डी आर विड्थ का हम स्ट्रिप इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, आर विड्थ पर डी आर विड्थ का हम स्ट्रिप इमेजिन कर रहे हैं। तो स्ट्रिप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आर है, और यहाँ से यहाँ तक
dr। तो इस एलिमेंट के अक्रॉस हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी कितनी, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है म्यू नॉट आई नॉट आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। और स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, डी आर मल्टीप्लाइड बाई एल, एल मल्टीप्लाइड बाई डी आर। ठीक है, ये इस एलिमेंट के क्रॉस फ्लक्स होगा, इंटीग्रेट करके तुम्हें टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा, है ना, 0 से कैपिटल आर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सारे टर्म्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू म्यू नॉट आई नॉट, ठीक है, एल अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और हम करेंगे आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई। सही है, तो ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी इस रेक्टेंगल के अक्रॉस। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई करो। हमारे पास इस तरह से सर्किट है, एक इस तरह के सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास लेटेस्ट से ये कैपिटल आर है। ठीक है, ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे और क्या इस सर्किट में किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो सर्किट है वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन में रखी गई है। तो यहाँ पे लेटर से इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, बी नॉट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड वैरी नहीं कर रही है। इसके बीच में हमें बताया गया कि इस तरह से स्लाइडिंग ऐसे रॉड है, ठीक है, इस तरह से स्लाइडिंग रॉड है, जिसको कि हम यहाँ से ऐसे आगे लेकर के जा रहे हैं। ये जो रॉड है ना, ये लेटेस्ट से v स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और क्या बताया गया है, हाँ, इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस आसानी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इसको 2R लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला गया करंट थ्रू रॉड, सॉल्व करो, आंसर जल्दी जल्दी निकालो, बताओ।
ओके, आंसर आ गया है मेरे पास। अब बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, तो इस सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं। ये यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं और यहाँ पे बैटरी भी एक आ गई है। ये जो मूविंग रॉड है ना, ये बैटरी है। बैटरी की पोलैरिटी कैसे होगी? तो V इधर है, तो V क्रॉस B फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो इसकी पोलैरिटी मतलब कुछ ऐसे होगी, ठीक है। और EMF की वैल्यू होगी BLV के इक्वल, ठीक है। रॉड की लेंथ मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये L है, ठीक है। और यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस है, और ये है R, और ये है R, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको इधर ले जाओगे तो ये R/2 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2R प्लस R/2, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BLV अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है? 5R/2, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करेगा? ये टोटल करंट है जो कि यहाँ से आए, ठीक है। अब इसमें से इसका आधा करंट इधर, इसका आधा करंट इधर, तो इस वाले पार्ट में करंट होगा BLV अपॉन 5R, और इसमें भी BLV अपॉन 5R। बैटरी से 2BLV अपॉन 5R करंट आएगी। ठीक है, अब इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको भी सॉल्व करो, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे अभी। इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर कोई करे मतलब ऐसा क्वेश्चन आया हो या तुम लोगों ने किया हो तो बताना, ठीक है, वरना मैं, ठीक है, अननेसेसरीली वैसा क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है और हमारे पास एक रॉड है ऐसे, ठीक है। और रॉड के लिए बता दिया गया है, हाँ, इंडक्टर वाले बहुत कुछ देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस करने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ये इसमें सारे कंसेप्ट जो पुराने हैं ना तुम्हारे, वो साथ साथ यूज होते हैं। तो अगर EMI के क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हारे पिछले टॉपिक्स की भी रिवीजन होगी, ठीक है। तो हमें बता दिया गया है ये लेंथ में लेटेस्ट से A है, ये B है, और ये V स्पीड से ऊपर की तरफ, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है पैरेलल टू द इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो इसमें पूछा गया A और B में से किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, और A और B के बीच में, A और B के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा। बैक EMF तुम्हारे इसमें क्यों दिया हुआ है? वो बैक EMF तो का जो कंसेप्ट है वो तो हम लोग इंजीनियरिंग में थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे तो जो हम लोग ये मोटर पढ़ते हैं ना, सॉरी, AC जनरेटर पढ़ते हैं ना, तो इसको जब हम रोटेट करते हैं, इसको जब हम ऐसे रोटेट करते हैं, कि इधर की तरफ ऐसे रोटेट करते हैं और यहाँ पे लोड लगाते हैं इसमें करंट फ्लो करता है, और करंट का सेंस इस तरह से होता है कि इसके ऊपर जो टॉर्क है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। टॉर्क इसके ऊपर इधर की तरफ एक्ट करता है तो हम ये जो टॉर्क, इसको रोटेट करते टाइम में जो हमें ऑपोजिट सेंस में टॉर्क फील होता है ना, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि करंट हमें फ्लो कराने में, ठीक है, ऑपोजिशन मिल रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग बैक EMF कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से,
ठीक है, हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अगर सच में है तो, लेकिन इसको तो एक्सप्लेन करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। एनीवे उसमें ऐसे फॉर्मूला कुछ दे दिया गया होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे टर्म यूज कर दिया गया होगा। हाँ, इसको सॉल्व करो। हमें पूछा गया है फाइंड वोल्टेज बिटवीन AB। आया? ठीक है, कितना आंसर आया है? ओके, टाइम v, क्या है? अच्छा, v स्मॉल v log a प्लस। ठीक, तुमने याद तो नहीं कर लिया है? ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा, कितना लॉग का टर्म आएगा क्या? दो तरीका सॉल्व करने का, एक तो डेफिनेशन यूज करके हम हर एक एलिमेंट के अक्रॉस, देखो ये यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं रखा गया, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, ये तुम लोगों को पता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली बी एल परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर नहीं अप्लाई कर सकते, इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, तो एक तरीका पहले हर एक एलिमेंट के ऊपर तुम, ठीक है, पता कर लो ईएमएफ कितना आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से x डिस्टेंस पर dx वेट का एलिमेंट लेते, और हम बिल्कुल भी पोलैरिटी और डायरेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो इस एलिमेंट के लिए लेकिन लिख सकते हैं, इस एलिमेंट के अक्रॉस जो ईएमएफ आएगा वो बी एल वी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स के इक्वल बी एल, एल यहाँ पे डी एक्स है और वेलोसिटी वी है, ठीक है। इस एलिमेंट पर ईएमएफ पता चल गया, तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई और डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, और लिमिट्स लोगे तो लिमिट्स के बाद लिमिट है ए से लेकर के ए प्लस बी, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ए प्लस बी अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला मेथड ज्यादा आसान है,
एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का कि तुम ऐसा सोचते ना ए बी के अक्रॉस ईएमएफ क्या होगा, तो यहाँ पे एक स्टेशनरी रॉड रख देते। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर यही तो आया है ना, हुआ है, ठीक तो है तुम्हारा। मैंने तुम्हें गलत कब बोला? हाँ, तो ये रेल है, फिक्स रेल रख लेते और इसके ऊपर स्लाइड करके ये रॉड आगे जा रही है, तो तुम इसमें ये भी अप्लाई कर सकते थे कि ई एफ इक्वल्स डी फाई बाई डी टी। तो पहले फ्लक्स निकालते उसको डिफ्रेंशिएट करते, ठीक, उससे आसान तरीका है कि तुम ऐसे इंटीग्रेट करके निकालो। ठीक, जिसमें जो मेथड ज्यादा आसान होगा वही हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, वही वाला अप्लाई करेंगे मेरा मतलब। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम ये जो रॉड है ना, इसके पास से स्क्वायर लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे, स्क्वायर लूप में, अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? अगर वायर में आई करंट है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, इसमें करंट कितना होगा? ये स्क्वायर लूप है, ठीक है, फिक्स साइज का स्क्वायर लूप है, और पैरेलल हम लोग बोर्ड के प्लेन में कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ले जा रहे हैं, क्या होगा? Find the inductance of a unit level double line if the yes. This idea was to be neglected simply. सॉल्व किया, तो ये तो जीरो ही होगा क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज ही नहीं कर रहा है। तो अगर, तो यहाँ पे दो बैटरी हो जाएंगी, दोनों की पोलैरिटी ऐसे हो जाएगी। इसमें बाय द वे मैंने पोलैरिटी बताई ना, पोलैरिटी ये ए हाई पर होगा और बी लो पर होगा, क्योंकि वी क्रॉस बी करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, और जो कंजर्वेटिव फील्ड है वो ऐसे आएगी, ठीक, इधर की तरफ, ठीक, इस तरह से कंजर्वेटिव फील्ड आएगी, और इसी के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फील्ड आएगी, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में ईएमएफ आएगा, मतलब ये हायर ये लो। ओके, तो यहाँ पे दोनों जो इनके अक्रॉस तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि इनकी वेलोसिटी और लेंथ सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एंड जो है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये दोनों सेम पोलैरिटी सेम मैग्नीट्यूड की बैटरी की तरह ट्रीट होंगे, तो इनके अक्रॉस कोई भी नेट करंट जीरो हो जाए, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है मुझे, ठीक है, ये एक इस तरह से सर्कुलर लूप है, ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक दूसरा लूप है और बहुत ही टाइनी लूप है इस तरह का, ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ, नहीं तुम्हें अज्यूम करना है, ठीक, इस तरह से बड़ा लूप है एक हमारे पास, नहीं छोटा लूप है बहुत, लेकिन इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसा नाम भी दे देता हूँ, ये कैपिटल आर है, ये बड़ा रेडियस है, और ये स्मॉल आर,
ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहा गया है, दोनों दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो इसमें आई करंट दिया गया, इसमें करंट निकालना है, ठीक है, या तो ठीक है इस वाले में आई करंट दिया है, इसमें करंट निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसी में करंट डाल देते हैं। इसमें लेटेस्ट से आई करंट है, और ये जो स्क्वायर लूप है ना, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि करंट कितना होगा इस छोटे लूप के अक्रॉस, करंट इन स्मॉलर लूप। ठीक है, और रेजिस्टेंस बता दी गई है, रेजिस्टेंस है ओमेगा। ये ओम जैसा लग रहा है, इसको क्या करूं, रेजिस्टेंस कुछ एक्स है। सॉल्व करो। और भी इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं अभी तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इंडक्टेंस कैलकुलेट करने वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। ये हो जाएगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो आसान है। इसमें पोलैरिटी क्या होगी, मतलब करंट किधर फ्लो करेगा वो भी बता सकते हो। और हमें कैलकुलेट करना है इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमें पता है। हाँ, तो एक काम करते हैं, छोटे वाले लूप से ईएमएफ का मतलब डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और फ्लक्स कितना होगा छोटे वाले लूप से, वो उसकी वैल्यू की म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3/2 2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, और एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। चेक करो। और ये जो डिस्टेंस है ना, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स समझिए है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो, तो dx बाई dt का टर्म आएगा, वो हमें बता दिया गया है। तो x और v के टर्म्स में तुम्हें EMF की वैल्यू पता चल जाएगी, और करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया है वैसे, लेकिन तुम लोग इसका दूसरा पार्ट कर लेना कि ये ऐसा हमारे पास ऐसा हमारे पास कंडक्टिंग रेल है, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक रॉड रखते हैं। ठीक है, और क्या कहा जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। और बोला जाता है हम v स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, t इक्वल 0 पर v स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। जैसे ये आगे जाएगा, ईएमएफ आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कहाँ से आएगी, वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी से आएगी। तो धीरे धीरे जा करके, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, धीरे धीरे ये स्लो होता जाएगा और रुक जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉपिंग डिस्टेंस लिख देता हूँ।
स्टॉपिंग डिस्टेंस। सॉल्व कर लोगे, काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। EMI के मैं अलग से क्वेश्चंस ना बना के तुम लोगों को प्रॉपर जो अच्छे लेवल के, लेवल 3 के अलग से और लेवल 2 के 1-2 के अलग से सेंड कर दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारे कंसेप्ट टच होते हैं, तो ये हो जाएगा। किसी भी जनरल टी टाइम पे तुम स्टार्टिंग में वेलोसिटी v0 मान लो। इंडक्टर वाले भी क्वेश्चंस हैं बहुत, अभी वो कर ही लूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि अब तो उतना टाइम नहीं है अभी। इंडक्टर के अलावा जो क्वेश्चंस है वो अभी ले लेते हैं, बाकी और सारे क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, इसको कर लोगे ना, जैसे ये आगे जाए किसी टी टाइम पे। ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी मान लो। ठीक है, तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें फोर्स और एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पता चल गया। अब इसको dv v dv by dx कर दो, क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है v0 से 0 करनी है, x क्या होगा पता करना है, सिंपल है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस करके ना, तो क्वेश्चंस पे कमांड लाओ। उसके बाद थोड़ा कंसेप्चुअली भी कुछ पॉइंट्स और हम रिविजिट कर सकते हैं। मैं इंडक्टेंस में बताने वाला था वो नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फील्ड से रिलेटेड एक पॉइंट, वो मुझे कल याद दिलाना, मैं भूल सकता हूँ। ठीक है, फिर लिख लो कहीं पर, कल का मुझे याद दिलाना कि वहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है या कंजर्वेटिव फील्ड है। और क्वेश्चंस हैं मेरे पास। और कौन से क्वेश्चंस थे? अच्छा, ये इंडक्टेंस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे, सेल्फ इंडक्टेंस। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास, हाँ, कल की क्लास की टाइमिंग तुम लोग बताओ कब रखनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर का शेल है। ठीक है, इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस ऐसे b है। ठीक है, अब इसमें बोला जाता है कि ये बताओ कि इसमें करंट, इसमें I मान लो बाहर की तरफ है और इधर I अंदर की तरफ है। इसमें बोला जाता है कि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस बताओ। ठीक है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस बताओ। तुम बोलोगे सेल्फ इंडक्टेंस तो हम ऐसे लूप की कैलकुलेट करते हैं, ऐसे सोलेनॉइड की कैलकुलेट करते हैं कि आई करंट है और अपने ही लूप में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना। तो यहाँ पे तो लूप नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लूप है। इसको अगर अच्छे से देखोगे तो ये करंट जो ऐसे, ये सिलेंडर से जो करंट जा रहा है ना, वो ऐसे करके वापस इससे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से बहुत दूर से ऐसे करके वापस करंट इसमें जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे करंट का लूप ही है। ठीक है, लेकिन ये करंट मतलब ऐसे एक वायर में नहीं फ्लो कर रही, पूरे सरफेस में फ्लो कर रही है। इसको थोड़ा तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिंग थी ना, अगर रिंग इस तरह की होती, मान लो इस तरह की, तो यहाँ पे थोड़ी ना बोल सकते थे कि एक वायर है। यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे सरफेस है, सरफेस के अक्रॉस ये ऐसे करके करंट फ्लो करिए। तो यहाँ पे भी सरफेस, इसका जो सिलेंडर का जो सरफेस है ना, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे लूप में फ्लो कर रहा है। बहुत लॉन्ग है तो वो हमें कहाँ से वापस आ रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी करंट लूप में, और हमेशा करंट लूप में ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए इंडक्टेंस निकालना पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ तो इनफाइनाइट है तो इंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट फ्लक्स होगा। तो पर यूनिट लेंथ, सॉरी,
पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब ये वन, ठीक है, वन मीटर लेंथ के लिए तुम इंडक्टेंस कैलकुलेट करोगे। ठीक, ऐसा ही काम तुम ये ऐसे वायर के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसे करके दो पैरेलल वायर दे दिया जाएगा और बोला जाए पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस निकालो, तो इसको अज्यूम करना है कि इंफिनिटी से ऐसे घूम के ना वापस आ रही है, तो ये भी लूप है। ठीक है, तो इसके लिए भी तुम्हें पूछा जा सकता है, बोला जाता है कि 1 मीटर के लिए इंडक्टेंस कितनी होगी, तो 1 एम्पेयर करंट फ्लो कराओ और देखो कि इसमें कितना फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, सिंपल है। ओके, ठीक है, और इंडक्टेंस में क्या बताना था मेरे को, इंडक्टेंस कैलकुलेशन में इस तरह के और भी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हारे पास करंट कुछ इस तरह से शीट के फॉर्म में, शीट की वजह से निकाला है ना हमने मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से, इसके लिए भी इंडक्टेंस पूछी जा सकती है। ठीक है, ये भी इंफिनिटी से घूम के, लेकिन जो भी इनफाइनाइट वायर्स होंगे तो उनके लिए इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछी जाएगी, टोटल इंडक्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो इंफिनिटी है। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट याद है, मैं ये जनरेटर में भूल जाता हूँ बताना। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने यूं रखी थी, ठीक है, और हमारा जो लूप था, लूप का जो प्लेन था, वो उसकी जो एक्सिस थी, रोटेट करने की जो एक्सिस थी, वो वो कंडीशन है कि रोटेट करने की जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक, कुछ देर के बाद ये लूप कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी और इसी तरह से ये लूप रोटेट करते जाएगी, लेकिन रोटेशन की जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तभी फ्लक्स चेंज होगा और तभी ईएमएफ आएगा। कई बार क्या किया जाता है ना, बोला जाता है इसी मैग्नेटिक फील्ड जैसे रखी है ना, उसी एक्सिस में हम रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे रोटेट करने से कोई ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि फ्लक्स चेंज कभी करेगा ही नहीं, फ्लक्स इनफैक्ट हमेशा जीरो ही रहेगा, कि फ्लक्स की वैल्यू हमेशा, ऐसे एग्जांपल में अगर हम जो हमारा लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस से ही के अराउंड ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे अच्छे, या तो मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस सेट बना के, खुद से प्रैक्टिस कर लेना और कुछ क्वेश्चंस उसमें से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। अब हम लोग को करना ये है कि एसएचएम डिस्कस करना और एसी कंप्लीट करना है जल्दी से, तो एक क्लास एसएचएम पर लूंगा, उससे पहले तो मैं रिवीजन के लिए पिछले जो नोट्स हैं वही सेंड कर दूंगा, देखूंगा मेरे पास होने चाहिए, और उसको ब्रीफली रिवाइज कराऊंगा, उसके मेन पॉइंट्स जिस उनको वो मेन पॉइंट जो कि हमें यूज होंगे एसी में। ठीक है, बाकी तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा कि प्रॉपर जैसे 11th का चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है, मान लो बिल्कुल फुल नीट के लेवल तक, तो तुम अच्छे से एसएचएम पढ़ ही लो एक बार फिर से, क्योंकि रिवाइज तो करना ही है, 12th के बाद एक बार फिर से 11th के चैप्टर से रिवाइज करते हो, तो एसएचएम प्रॉपरली, ठीक है, फाइनल रिवीजन की तरह उसको एक बार देख लो। ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो काफी बेनिफिशियल होगा आगे एसी में और वेव्स में। ठीक है, ठीक है, तो अभी इतना ही, बाकी कल करते हैं। थैंक यू।